हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड हाई स्कूल की जो हिंदी है उसका अनिवार्य संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है अन्योक्ति विलास, इसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपने नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को ही मिले। चलिए दोस्तों तो वीडियो करते हैं शुरू। दूसरा पार्ट है अन्योक्ति विलास, जिसका हिंदी अर्थ होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। इसमें जो पहला श्लोक दिया है दोस्तों, नीतरा नीचो अस्मीति तुमेव खेदः कुप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहतासी। सबसे पहले तो इस श्लोक के सभी शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं और इसके बाद इसका अर्थ क्लियर करेंगे। नीतरा का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक। नीचो अस्मीति मतलब मैं नीचा हूँ या मैं गहरा हूँ। तो मतलब तुम, खेदः मतलब होता है दुख और कुप का अर्थ होता है कुआं। कदापि मतलब कभी भी, माँ मतलब मत, कृथा मतलब करो। अत्यंत सरस हृदयों का अर्थ होता है अत्यंत सरस हृदय वाला। यतः मतलब क्योंकि, परेशान मतलब दूसरों के, गुण गृहतास का अर्थ होता है गुण ग्रहण करने वाले। चलिए छात्रों तो इस श्लोक का अर्थ क्लियर कर लेते हैं। नीतरा नीचो अस्मीति त्वम खेदः कुपः कदापि मा कृता। मैं बहुत अत्यधिक नीचा हूँ, ये सोचकर हे कुएं तुम कभी भी दुखी मत होना। अत्यंत सरस हृदयतः क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और परेशान गुणगृहता से और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो अर्थात जल से युक्त हो और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण कर लेते हो। छात्रों इस श्लोक का जो सज्जन पुरुष के पक्ष में अर्थ है वो इस प्रकार होगा, हे सज्जन पुरुष मैं अत्यधिक नीच हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। ऐसी स्थिति में तुम अत्यधिक नीच नहीं हो, बल्कि तुम अत्यधिक सहनशील हो, अत्यधिक संपन्न हो। चलिए छात्रों तो दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तने सुचेत विश्व अस्मिन अधुनान्य कुलव्रतम पाल्यसितिक। चलिए छात्रों तो इस दूसरे जो श्लोक है इसके कठिन शब्दों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। नीर का अर्थ है पानी, क्षीर का अर्थ है दूध, विवेके मतलब होता है ज्ञान, लेकिन यहाँ अलग करने से संबंधित है। तमेव मतलब तुम, तनेसु मतलब करते हो, चेद मतलब यदि, विश्व अस्मिन अधुनान्य विश्व का मतलब संसार, अस्मिन का अर्थ है इस, अधुना मतलब अब, अन्य मतलब दूसरा, अब इस संसार में दूसरा, कुलव्रत होता है कुल की मर्यादा, पाल्यस्य स्थिति मतलब होता है पालन करेगा, कह मतलब कौन। चलिए छात्रों तो इस दूसरे जो श्लोक है इसका अर्थ देख लेते हैं। निर्क्षीर विवेके हंसालस्यम तुमेव तनेषु चेद। हे हंस यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य करते हो तो विश्व अस्मिन अधुनान्य कुलव्रत पाल्यसितिक है। तो अब इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो निर्क्षीर विवेके दूध और पानी को अलग करने में, हंसालस्यम त्वमेव तनेषु चेद, हे हंस यदि तुम ही आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन अधुनान्य, तो इस संसार में अब कौन दूसरा कुलव्रत पाल्यसितिक है, अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। सज्जन पुरुष के संदर्भ में इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे सज्जन पुरुष यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब इस संसार में कौन दूसरा अपने मर्यादा का पालन करेगा। चलिए स्टूडेंट तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ। कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेशु यावत मिलत अलिमाल कोवपि रसाल समूल सती। चलिए छात्रों तो इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यापय का अर्थ होता है बिताना, दिवसान मतलब दिन को, और तावत का मतलब है तब तक, बिरसान मतलब होता है नीरस जिसमें रस न हो, बिटपेशु का अर्थ है वृक्षों पर, और करील मतलब करील होता है।
अब यहाँ जो दोस्त है बड़ा शब्द दिया है यावत मिलद अलिमाल है। यावत का मतलब है जब तक, मिलद मतलब होता है समूह, और अलिमालह का मतलब होता है भौरे, जब तक भौरों का समूह। कोअपी, कोअप मतलब कोई, रसाला मतलब रस से भरा हुआ आम, रस से भरा हुआ आम, रसाल का मतलब आम होता है। तो समूलसती, समूलसती मतलब सामने में नहीं आता या सुशोभित नहीं होता। चलिए छात्रों तो देख लेते हैं इस श्लोक का भी अर्थ। कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करील बिटपेशु। हे कोयल अपने दिनों को बिताओ तावत तब तक, बिरसान करील बिटपेशु। बिरसान का अर्थ होता है नीरस, करील बिटपेशु मतलब करील पेड़ पर। हे कोयल तब तक अपने दिनों को नीरस करील के पेड़ पर बिताओ जब तक यावत मिलद अलिमाल है कोअपि रसाल समूलसती। यावत का मतलब जब तक, मिलद मतलब समूह, अलिमाला मतलब होता है भौरों का, जब तक भौरों का समूह से युक्त, कोअपि रसाल कोई आम, समूलसती सुशोभित न हो, जब तक भौरों से युक्त कोई रसीला आम सुशोभित नहीं होता तब तक तुम अपने दिनों को करील के पेड़ पर बिताओ। हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक भौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता। मनुष्य के पक्ष में इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा। अरे मनुष्य तब तक इस नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता, तब तक अपने दिनों को इन्हीं नीरस मनुष्यों के साथ बिता लो। मेरे प्रिय छात्रों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो कल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और इसमें शेष बचे हुए जो 3 अभी श्लोक बचे हुए हैं उनका भी अर्थ उसमें क्लियर करूंगा। और अतः आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके उसके ऑल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।